सुदामा मिलने आए। मेरे बाला बन गया सुदामा मिलने आए। जैसे भरत राम मिले तैसे आज राम भरत की तरीके से कृष्ण और सुदामा जी मिले। भगवान कन्हैया कुशलता पूछने लगे, भौजाई कैसी हैं, भतीजे कैसे हैं, घर में सारी सुख शांति है। सुदामा बोले सब ठीक ही है, सब ठीक है। तो भगवान कन्हैया बोले हमारी भाभी ने कुछ कहा है? बोले हाँ राम राम भेजिए। भगवान कन्हैया बोले कुछ भेंट में? सुदामा जी बोले भेंट में तुम्हें भेंट की परी हुई, दाना दाना की परी। तो वो अब की बार सुदामा झूठ नहीं बोले। उन्होंने देखा जहां सुदामा दिन में सुना नाम सौगात, उठी न ऊपर को नजर मुंह से न निकली बात। सुदामा सोचने लगे ये जहां लाखों करोड़ों की भेंट लोग आके दे जाते तो थोड़े से चावल ये शोभा नहीं देंगे। लेकिन भगवान कन्हैया ने कांख से वो चावल छीन लिए और भगवान ने आज याद रखना सुदामा की दीनता को देख करके और कुछ नहीं कहा। एक मुट्ठी चबी तो एक लोग दे दिया, दो मुट्ठी चबी दो लोग दे दिए, तीसरी मुट्ठी भरी एकदम से रुक्मणी ने कलाई को पकड़ लिया। ठहरो, क्या कर रहे? एक गरीब को अमीर और अमीर को गरीब। भगवान कन्हैया कहने लगे रुक्मणी तुमने रस में विष घोल दिया, ये फंकी क्यों नहीं लगाने दी? क्योंकि जो चीजें दे दी जाती है वे दुमदुनी दिखलाती हैं। गंगा स्नान, ब्राह्मण का दान, ये कभी प्रथा में नहीं जाता। तो रुक्मणी बोली प्रभु भूल गए हो, इन्होंने हरिश्चंद्र मृग राजा बलि को जीना हराम कर दिया इन्हीं ब्राह्मणों ने। तो भगवान कन्हैया बोले ज्यादा तुम बातें न करो, किसी की बुराई ज्यादा न करो, क्योंकि अगर हमारी तुम्हारी जिंदगी में यदि ब्राह्मण न होते तो आज तुम मेरी पत्नी नहीं बल्कि शिषपाल की बनी बैठी होती, और उन्हीं ब्राह्मणों की तुम बुराई कर रही हो। रुक्मणी झुलझुलाए के बैठे गए, जो जी में आवे सो तुम। तब भगवान कन्हैया ने विश्वकर्मा को बुला करके और आदेश दिया जाओ सुदामापुरी को संगमरमर से तैयार कर दो। इधर सुदामा जी आज्ञा लेकर के और जब चलते हैं वहां से, और जब सुदामापुरी में पहुंचते हैं तो देखिए वो था तो गोपालपुरा, लेकिन आज उसको सुदामापुरी कहा जाने लगा। तो आज भगवान कन्हैया की कृपा हुई, सुदामा नहीं पहचान पाए, लेकिन सुशीला ने पति को जैसे देखा आज बड़ा स्वागत सम्मान किया, आरती उतारी। और बाद में सुदामा जी कहने लगे ये सब क्या है? तो सुशीला बोली जा हमारे देवर की लीला है। देवर? कौन देवर? कन्हैया। कि रात आए देवरा अरे उठाए गए चुनरिया। अरे उड़ई बनाए महल तो महला, महल तो महला, और बनाए चंदन की मरिया लगा ले। श्याम की आज ये लीला को देख करके सुदामा मन ही मन में बार बार श्याम को प्रणाम करने लगे और कहने लगे आज मैंने ये फैसला ले लिया कि दुनिया में यदि वफादार मित्र
वाला हो तो सुदामा जैसा हो। बताते अंदर जब गए तो वहां कन्हैया बैठे मिले। श्याम ने पूछा मेरी वफादारी में कोई कमी? बोले एक कमी रह गई। अब हम कमी है। बोले क्या? बोले हम अपनी बेटी के पीले हाथ करने के बाद सदा सदा तुम्हारे प्रेम भक्ति में लीन होना चाहते हैं। ए मस्त कहकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुदामापुरी में बड़े प्रेम से अपना जीवन यापन करते हैं। इधर भैया कथा से यही सीख मिलती है कि हम आप भी अगर प्रेम कृष्ण से करें तो अगर ज्यादा ना कर पाए तो किस्मत को सुदामा जैसी बनाए। आज इधर तो इस तरीके से जाकर के कथा के समापन का समय आया। वही तक्षक जाकर के जीवित होकर के और पुष्प में बैठ गया। इधर कथा विसर्जन हो चुकी थी। सभी संत महात्मा राजा परीक्षित को माल्या अर्पण कर रहे थे। कोई माल्या अर्पण कर रहा था, कोई पुष्प उन्हें भेंट में दे रहा था। तभी वो तक्षक एक पुष्प में छिपा हुआ बैठा था। परीक्षित महाराज खाली आ जाए।